हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th हॉर्नबिल चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट वन इज हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, नायपॉल, विक्रम भट्ट। द करेक्ट आंसर इज खुशवंत सिंह। इस चैप्टर के द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसके जो ऑथर हैं, इसके जो राइटर हैं, वो खुशवंत सिंह हैं। नेक्स्ट वन इज हु इज द मेन करेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? मदर, सिस्टर, ग्रैंडमदर एंड द डॉटर। इफ़ यू हैव रेड द चैप्टर, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो बहुत ही ईजिली हम लोग को पता है कि पूरा चैप्टर जो है वो खुशवंत सिंह की दादी माँ, उनकी ग्रैंड मदर पर ही डिपेंड है। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, ग्रैंड मदर। हाउ डिड द ग्रैंडफादर ऑफ द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? कि ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट, जो पिक्चर, जो फोटो दीवार पर जो टंगा हुआ था, वो किस तरह से दिख रहा था? ओल्ड, लॉन्ग, वाइट बियर्ड, वॉन बिग टर्बन, कि उन्होंने लंबी सी उनकी दाढ़ी थी, एंड बिग टर्बन, उन्होंने बहुत बड़ा सा टर्बन, टर्बन मीन्स जो सिख लोग, जो पंजाबी लोग जो पहनते हैं टर्बन, वो पहना हुआ था। ओल्ड स्किनी रिंकल्स, यह उनके फेस बहुत ओल्ड स्किनी मीन्स पतला दुबला सा स्किनी फेस था। यंग हैंडसम वेल बिल्ट, यह बहुत ज़्यादा यंग और हैंडसम दिख रहे थे। और ना डी इज़ ओल्ड वेल बिल्ट, यह बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी जो ओल्ड एंड वेल बिल्ट थी। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, ओल्ड, लॉन्ग वाइट बियर्ड, वॉन बिग टर्बन, की ओल्ड और बहुत लंबी सी उनकी दाढ़ी थी जो उसको उन्होंने पूरे चेस्ट को कवर किया हुआ था, एंड वॉन बिग टर्बन, उन्होंने बहुत बड़ी सी टर्बन पगड़ी पहनी हुई थी। नेक्स्ट वन इज हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक? खुशवंत सिंह की या इस ऑथर की जो दादी माँ, जो ग्रैंड मदर थी, वो किस तरह से दिखती थी? ओल्ड, फैट, लॉन्ग, बूढ़ी, मोटी और लंबी। लॉन्ग, फैट, स्लाइटली बेंट, कि थोड़ी सी लंबी थी, मोटी थी और झुकी हुई थी। सी इज ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंड और फैट। डी इज स्लाइटली बेंड, या थोड़ी सी झुकी हुई थी। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंड और फैट, कि उनकी दादी माँ जो थी बूढ़ी थी, उनकी हाइट कम थी, थोड़ा सा उनकी बैक जो पीठ है वो झुकी हुई थी और थोड़ा मोटी भी थी। नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विद हिज ग्रैंडमदर? कि ऑथर के पेरेंट्स ने उनको कब छोड़ा, किसके साथ? उनकी दादी माँ के साथ। When he was a kid, जब वो एक किड थे, एक बच्चे थे। When he was an infant, infant means जिसको हम लोग न्यू बॉर्न बेबी या अंडर 5 years एज हम जो बोलते हैं, so he is called as a infant, या वो जब इन्फेंट थे। When he became a teenager, जब वो टीनेजर हो गए। और when he failed and become a teenager, कि जब वो फेल्ड हो गए और वो टीनेजर बन गए थे। Now the correct answer is when he was a kid, जब वो बच्चे थे तभी उनके पेरेंट्स उनको उनकी दादी माँ के साथ गांव छोड़कर गए थे शहर में, कि जब वो वहाँ पर वेल सेटल्ड हो जाएंगे तो उनकी दादी माँ को और उनको वापस बुला लेंगे, और ऐसा हुआ भी। विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज? कि गाँव में दादी माँ जो है वो किस एनिमल को खाना खिलाती थी? डॉग्स, काउज, स्पैरोज, कैट्स। द करेक्ट आंसर इज डॉग। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो जब दादी माँ खुशवंत सिंह को स्कूल से लेकर वापस आती थी तो रास्ते में जो डॉग मिलते थे उनको बासी रोटी वो लेकर जाती थी और उनको वो देते हुए आती थी। When did the author eat for what did the author eat for breakfast? कि author जो है वो अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाता था? A thick and stale chapatis with a little butter and sugar spread on it, कि stale means बासी, thick means मोटी, मोटी बासी रोटी with little butter, जिस पर थोड़ा सा बटर लगा हुआ होता था, and sugar spread on it, और उस पर चीनी या शुगर जो है वो स्प्रेड होती थी, फैली हुई होती थी।
नेक्स्ट इज थिक ब्रेड विद बटर, या पतली रोटी थिक होती थी, उस पर बटर लगा होता था। नेक्स्ट वन इज उपमा, या वो उपमा लेकर जाते थे। या लास्ट वन इज राइस एंड कर्ड, या राइस एंड कर्ड। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज थिक स्टेल चपातीज विद द लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, कि वो थिक मोटी बासी रोटी लेकर जाते थे, अपने उसमें लंच ब्रेकफास्ट में करते थे, उस पर बटर लगा होता था और थोड़ा सा शक्कर या स्प्रेड फैली हुई होती थी। ये बी जो है वो रॉन्ग है, ये गलत मिसप्रिंट हो गया। नेक्स्ट वन इज वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल, कि दादी माँ जो है वो ऑथर को स्कूल की अकम्पनी में होता है कि किसी का साथ, कंपेनियन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ तक स्कूल में उनको वो साथ क्यों जाती थी। टू कीप एन आई ऑन हिम, उन पर टू कीप एन आई का मतलब होता है कि किसी को वॉच करना, ध्यान रखना, किसी की निगरानी करना, उनकी निगरानी करने के लिए। टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम, या वो वेट मीन्स इंतज़ार करना, या वो इस चीज़ का इंतज़ार करती थी कि उनको वापस घर लाएं। बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल, क्योंकि टेम्पल जो था वो स्कूल से अटैच था। या शी वॉन्टेड टू मीट विलेजर्स, या वो गांव के जो लोग, जो विलेजर्स होते थे, उनसे मिलना चाहती थी। नाउ द करेक्ट आंसर इज बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू द स्कूल, क्योंकि जो टेम्पल जो था वो खुशवंत सिंह के स्कूल से अटैच था। तो खुशवंत सिंह को, राइटर को, वहाँ पर स्कूल में ड्रॉप करके छोड़ के वो टेम्पल में बैठ जाती थी और जो होली स्क्रिप्चर्स, जो बुक्स थी, उनको वो पढ़ा करती थी। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, ऑथर के पेरेंट्स कहाँ थे। एब्रॉड, विदेश में, शहर में, सिटी में, अदर विलेज, किसी दूसरे गांव में, या अदर स्टेट, या किसी दूसरे स्टेट में। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, सिटी, कि ऑथर के जो पेरेंट्स थे वो शहर में थे। नेक्स्ट वन इज What would the grandmother do in the temple on a daily basis? डेली बेसिस पर दादी माँ जो थी वो टेम्पल में, मंदिर में क्या करती थी। रीड स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी। सिंग रिलीजियस प्रेयर्स, जो रिलीजियस, जो धार्मिक जो प्रेयर्स होती थी उनको गाया करती थी। टीच अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर्स, या जो दूसरे जो बच्चे थे उनको रिलीजियस प्रेयर्स पढ़ाया करती थी, टीच किया करती थी, या वो मेडिटेशन किया करती थी। नाउ द करेक्ट आंसर इज रीड स्क्रिप्चर्स। दादी माँ टेम्पल में बैठकर वहाँ पर जो होली बुक्स, जो स्क्रिप्चर्स होता था, उसको पढ़ा करती थी। What was the turning point of the friendship between the grandmother and the author? दादी माँ और ऑथर के बीच में ऐसा क्या रीज़न था, या ऐसा क्या कारण था, ऐसा कौन सा पॉइंट था जो उनकी लाइफ का, जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो गया। When he became an adult, जब वो एडल्ट हो गए थे, एडल्ट बन गए थे। When his parents called them both to the city, कि जब उनके पेरेंट्स ने दोनों को, मीन्स दादी माँ को, ऑथर को, शहर में बुला लिया था। When he left her to live in the city with his parents, या जब उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ उनको गांव में छोड़कर गए थे। When they stopped talking, या जब उन्होंने बातें करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया था। द आंसर इज व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल देम बोथ टू द सिटी, कि जब उनके पेरेंट्स ने, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ने दादी माँ और खुशवंत सिंह दोनों को शहर में बुला लिया था, तो ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। When did the author go to study in the city? शहर में ऑथर कहाँ पर पढ़ने जाया करता था। इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, इंग्लिश स्कूल जाया करता था मोटर बस में। बाय वॉकिंग डाउन टू नियर बाय स्कूल, या नियर बाय पास का ही जो स्कूल था वहाँ जाया करता था, या हिंदी मीडियम के स्कूल में जाते थे, या कहीं भी नहीं जाते थे। नाउ द करेक्ट आंसर इज इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, वो इंग्लिश स्कूल जाया करते थे मोटर बस में। What made the grandmother unhappy about the author's new school? ऑथर का जो नया स्कूल था उसमें ऐसा क्या चीज़ थी कि जिससे दादी माँ जो थी वो बहुत ही अनहैप्पी थी, ना खुश थी। फर्स्ट वन इज द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स। एक ये भी कारण हो सकते हैं
कि वो उनके लेसन्स में वो जो चैप्टर पढ़ते थे उसमें वो उनकी मदद नहीं कर सकती थी। सेकेंड वन इज बिकॉज दे वर इन सिटी, क्योंकि वो शहर में थे। नेक्स्ट वन इज व्हेन शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्यों उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि वो उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी और उसमें वो बहुत ज़्यादा उनकी मदद और हेल्प नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट वन इज What did the grandmother like? Why didn't the grandmother like music? कि दादी माँ को जो म्यूजिक जो संगीत जो था वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था या बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फर्स्ट वन इज इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots एंड beggars एंड नॉट मेड फॉर जेंटल folk, क्योंकि उनका मानना था कि ये मोनोपोली मीन्स एक एकाधिकार होता है या पर्टिकुलर ग्रुप होता है कि वही वो लोग काम करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मोनोपोली। तो इट वाज द मोनोपोली, ये एक मोनोपोली थी, अधिकार था। हार्लॉट्स मीन्स वेश्याएं जो होती हैं उनका, बेगर्स मीन्स भिखारी एंड नॉट मेड फॉर जेंटल folk। उनका मानना था कि म्यूजिक जो है वो हार्लॉट्स और बेगर्स का एक एकाधिकार या वही लोग इसको गाते हैं और हमारे जैसे जो जेंटल folk जो होते हैं, हमारे जैसे जो सज्जन लोग होते हैं, उनका म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं होता, वो म्यूजिक को पसंद नहीं करते हैं। शी लाइक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर्स, या उनको केवल रिलीजियस प्रेयर्स ही पसंद थी। शी लाइक द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक, उनको ट्रेडिशनल जो फोक म्यूजिक होता है वो पसंद था। शी थॉट इट वुड डिस्ट्रैक्ट हिम विद स्टडीज़, या उनको ये लगता था कि म्यूज़िक जो है वो उनको स्टडी से, उनकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए। उनको लगता था कि इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots एंड beggars एंड नॉट meant फॉर द जेंटल folk, कि ये जो है वो केवल harlots एंड beggars का ही एक अधिकार होता है, वही इसको सिंग कर सकते हैं, गा सकते हैं, और हमारे जैसे जो जेंटल folk होते हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता है। How did the grandmother spend her time in the city? दादी माँ शहर में अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी। फीडिंग डॉग्स, डॉग्स को फीड करा के उनको खाना देकर। रीडिंग स्क्रिप्चर्स को पढ़कर। स्पिनिंग द व्हील, या जो चरखा चलाती थी उससे अपना टाइम स्पेंड करती थी। टॉकिंग टू नेबर्स, और नेबर्स से, पड़ोसियों से बातें करके। नाउ द करेक्ट आंसर इज स्पिनिंग द व्हील्स, कि उनका जो लास्ट जो टाइम जो स्पेंड करने का जो तरीका था वो स्पिनिंग द व्हील, पहिए और चरखा चलाकर। क्योंकि डॉग्स तो आपको पता है डॉग्स शहर में नहीं थे, यहाँ पर स्पैरोज थी, डॉग्स गांव में थे। रीडिंग स्क्रिप्चर्स को भी टेम्पल जब जाया करती थी वहाँ पर पढ़ा करती थी। टॉकिंग टू नेबर्स, पड़ोसी थे शहर में लेकिन उनसे बातें नहीं करती थी ज़्यादा। एंड स्पिनिंग द व्हील, यही एक ऑप्शन है कि वो अपना टाइम जो है वो चरखे को चलाकर अपना टाइम पास करती थी। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड द आफ्टरनून एवरी डे, कि हर दिन, एवरीडे मीन्स हर दिन दादी माँ अपनी जो आफ्टरनून, अपना जो दोपहर का टाइम जो था वो किस तरह से स्पेंड करती थी। बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, कि जो स्पैरोज हैं उनको दाना देकर, खाना खिलाकर। बाय टेकिंग अ नैप, या नैप मीन्स होता है कि शॉर्ट स्लीप, थोड़ा सा सोना। बाय टॉकिंग टू ऑथर्स मदर, ऑथर की मदर से बातें करके। बाय गोइंग टू टेम्पल, या फिर मंदिर जाके। नाउ द करेक्ट आंसर इज बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, जो बहुत सारी जो स्पैरोज जो थी उनको खाना देकर वो अपना टाइम दोपहर में जो वो स्पेंड करती थी। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू सिटी फॉर 5 years, क्या हुआ जब ऑथर जो है वो शहर 5 साल के लिए चला गया। फर्स्ट वन इज ग्रैंड मदर बेड गुड बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, ये दादी माँ ने अपने जो खुशवंत सिंह थे उनके फोरहेड पे साइलेंटली गुड बाय और किस किया। नो वन केम टू सी हिम, उनको कोई देखने नहीं आया। ग्रैंड मदर मूव्ड बैक टू विलेज, ग्रैंड मदर दादी माँ वापस चलेंगी गाँव। पेरेंट्स मूव्ड विथ हिम, या वो पेरेंट्स उनके साथ आ गए। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए। ग्रैंड मदर बिड गुड बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, दादी माँ ने खुशवंत सिंह के माथे पर, उनके फोरहेड पे बहुत साइलेंटली किस किया और गुड बाय किया। नेक्स्ट वन इज
वॉट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल, कि दादी माँ का जो इवनिंग का उनका शाम का जो टाइम था, जो शेड्यूल जो था, उसमें क्या चेंज आया। शी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, कि पड़ोस की जो वीमन जो थी उनको उन्होंने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। शी वुड गो फॉर अ वॉक, या वो वॉक पर चलेंगी, टहलने के लिए गई। शी वुड स्लीप अर्ली, या वो जल्दी सो जाया करती थी। शी वुड टॉक टू हिज पेरेंट्स, या वो उनके पेरेंट्स से बातें करती थी। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, शी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, वो अपने उन्होंने नेबरहुड मीन्स अपने उनके जो पड़ोसी थे उनको उन्होंने इकट्ठा किया। वॉट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या हुआ जब दादी माँ फर्स्ट टाइम प्रेयर नहीं कर सकी। शी फेल इल द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन वो बीमार हो गई। शी मेड दिस हर रूटीन, उन्होंने उसको अपना रूटीन बना लिया। शी टुक अ ब्रेक एंड वेंट टू विलेज, कि उन्होंने एक ब्रेक ले लिया और गांव चली गई। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, शी फेल इल द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो बीमार पड़ गई। कहते हैं खुशवंत सिंह ने और उनकी माँ ने उनको बहुत मना किया कि अब वो, उनकी एज इतनी नहीं है, वो थक गई हैं, अब उनको बहुत ज़्यादा म्यूजिक और ड्रम नहीं बजाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी और अगले दिन क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गई। हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, दादी माँ ने अपनी इलनेस, अपनी बीमारी पर किस तरह से रिएक्ट किया या क्या रिएक्शन दिया। शी सैड हर एंड वॉज नियर, कि उन्होंने कहा कि उनका जो अंत है वो उनके नज़दीक आ चुका है। शी इग्नोर्ड हर हेल्थ, उन्होंने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। शी टुक केयर ऑफ हर टू द हॉस्पिटल, कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। शी वॉज एडमिटेड, उनको एडमिट किया गया, शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ये यहाँ पर है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, शी सेड, उन्होंने कहा हर एंड वॉज नियर, कि जब डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा कि बहुत माइल्ड सा फीवर है, ठीक हो जाएगा, लेकिन दादी माँ को आभास हो गया था, उन्होंने कहा कि नहीं, अब उनका अंत जो है, निकट जो है वो आ चुका है। What did the grandmother do in her final hours, उन्होंने अपने फाइनल आवर्स में, उनका जो अंतिम समय था उसमें उन्होंने क्या किया। टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, घर में जितने भी लोग थे उनसे उन्होंने बातें की। वरीड अबाउट एवरीवन, हर व्यक्ति के लिए या हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा वो चिंतित थी। साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और आराम से शांति से वो प्रार्थना करती रही और अपनी जो माला होती ना उसको वो करती रही। वेंट टू द टेम्पल, और टेम्पल में चली गई। द करेक्ट आंसर इज साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, कि शांति से वो लेटी रही बिस्तर पर अपने, और जो माला उनके हाथ में बीट्स जो रहती थी उसको वो करती रही। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, दादी माँ की मृत्यु या डेथ कैसे हुई। ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स लाइंग ऑन द बेड, कि जब वो बिस्तर पे लेटी लेटी माला कर रही थी उसमें उनकी डेथ हुई। इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। वाइल स्लीपिंग, सोते टाइम, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर ये ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स लाइंग ऑन द बेड, कि जब वो बिस्तर पे लेटी हुई बीट्स जो माला कर रही थी उस समय उनकी डेथ हुई। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, डेथ ऑफ हिज ग्रैंड मदर, कि स्पैरोज ने उनकी दादी माँ की जब डेथ हुई तो उसको अपना जो दुख जो था, सोरो मीन्स दुख होना, उसको किस तरह से व्यक्त किया। दे डिडेंट केम दैट डे, उस दिन वो आई नहीं, यहाँ पर जो दे वर्ड है ना वो स्पैरोज के लिए है। दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा, वो आई और शांति से बरांडे में बैठ गई। दे एट द ब्रेड क्रम्स, जो ब्रेड्स के जो टुकड़े जो दादी माँ देती थी उसको उन्होंने खाया। दे चिप्ड अ लॉट, या उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर किया। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा, कि वो आई शांति से बरांडे में बैठ गई। वॉट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉप्स अवे, क्या हुआ जब वो दादी माँ का जो कॉप्स था, उनका जो डेड बॉडी जो थी उसको ले गए, तब क्या हुआ।
नेबर्स विजिटेड दैम टू पे कंडोलेंस। नेबर्स उनके जो पड़ोसी आए कंडोलेंस को पे करने के लिए। कंडोलेंस मीन्स सांत्वना जिसको हम लोग बोलते हैं। दे मॉर्न हर डेथ इन हर रूम, या वो उनके रूम में रो रही थी। बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली, जो बर्ड्स जो चिड़ियाँ थी वो शांति से उड़ गई। नथिंग हैपेंड, या कुछ भी नहीं हुआ। सो ना द करेक्ट आंसर इज से बर्ड्स फ्लू अवे। बर्ड्स जो चिड़ियाँ जो थी वो शांति से उड़ गई। नेक्स्ट, हाउ डू यू फील, आप कैसे फील करते हैं अबाउट द करेक्टर ऑफ ग्रैंड मदर इन दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर में दादी माँ का करेक्टर जो है उसको कैसा फील करते हैं। बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा भावुक होने वाला, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत, सेल्फलेस या बहुत ज़्यादा सेल्फलेस थी वो, या लविंग, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग थी। तो ना द आंसर इज बी, स्ट्रॉन्ग। दादी माँ इस का जो करेक्टर इस चैप्टर में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शो किया गया। वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट प्लेस, कि दादी ऑथर के जो ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट जो था वो कहाँ पर प्लेस था, कहाँ पर लगा हुआ था। ऑन द शेल्फ, शेल्फ में। हंग अबव द मेंटल पीस, जो मेंटल पीस जो होता है वहाँ पर। पुट ऑन द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर रखा हुआ था। ऑन द टेबल, या ऑन द टेबल। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, हंग अबव द मेंटल पीस, कि मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था या लटका हुआ था। Did the author bother to learn the morning prayers that her grandmother recited? Recited means होता है कि किसी भी पोएम को, किसी को सॉन्ग को बोलना या गाना। तो क्या जो ऑथर जो था वो बॉदर मीन्स होता है कंसर्न होना, वो चाहता था या ऐसा करता था। लर्न मीन्स सीखना, कि उनकी दादी माँ सुबह सुबह जो प्रेयर करती थी वो उस प्रेयर को ऑथर करना चाहता था, उसको रिसाइट करना चाहता था, बोलना चाहता था। यस, करना चाहता था। ही लिसन बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न, वो सुनते तो थे लेकिन उनको वो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं थे उसके बारे में, वो लर्न नहीं करना चाहते थे। ही कुड नॉट लर्न, उन्होंने लर्न नहीं किया। एंड डी, सो नाउ द आंसर इज बी, ही लिसेंड, वो उनको उनका जो म्यूजिक जो था उसको सुनते तो थे बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न, लेकिन बहुत ज़्यादा लर्न करने के लिए वो बॉदर नहीं थे, उसको कंसर्न नहीं करते थे। मीन्स वो केवल म्यूजिक इसलिए सुनते थे कि उनकी दादी माँ की जो वॉइस थी वो उनको बहुत पसंद थी। When was their common link of friendship snapped? Snapped means टूटना, कि उनका और उनकी दादी माँ के बीच में जो फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था वो कब टूटा। When he went to college, जब वो कॉलेज में चले गए। When he went to the university, they were given separate rooms, जब वो यूनिवर्सिटी में गए और उनको एक सेपरेट रूम दे दिया गया। When he started working abroad, जब उन्होंने विदेश में काम करना स्टार्ट कर दिया। When he went abroad, या फिर जब वो विदेश गए। So now the correct answer is B. When he went to the university and they were given separate rooms, जब वो यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो उनको फिर एक अलग से सेपरेट रूम भी दे दिया गया, जो उनका एक उनके रिलेशनशिप में स्नैप होने का एक बहुत बड़ा कारण था। What was grandmother's reaction when the author was going abroad? कि दादी माँ का उस समय क्या रिएक्शन था जब ऑथर अब्रॉड विदेश जा रहा था। बहुत खुश थी, सैड दुखी थी, नॉट इवन सेंटिमेंटल, उनमें कोई सेंटिमेंट्स नहीं थे, या बहुत ज़्यादा वो सेंटिमेंटल हो गई थी, बहुत ज़्यादा वो भावुक हो गई थी। नाउ द आंसर इज से नॉट इवन सेंटिमेंटल, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने को अपने सेंटिमेंट्स नहीं दिखाए। What was her reaction when he came back after 5 years? जब ऑथर खुशवंत सिंह 5 साल बाद वापस आए तो उनका क्या रिएक्शन था। हैप्पी, बहुत खुश थे। क्लैप्स द ऑथर इन हर आर्म्स, ऑथर को अपने बाहों में क्लैप्स कर लिया, पकड़ लिया। एंड सैड प्रेयर्स, और प्रार्थना की। बहुत ज़्यादा ओवर हैंड हो गई थी या बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गई थी। नाउ द आंसर इज clasped the author in her arms and said prayers. What types of novel is the portrait of lady? ये जो portrait of lady है वो किस तरह का नॉवल है। फैंटेसी नॉवल, एब्सर्डिस्ट नॉवल, गोथिक नॉवल और लिटरेरी रियलिज्म नॉवल। सो नाउ द आंसर इज लिटरेरी रियलिज्म नॉवल, कि ये जो
पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है वो एक रियलिज्म पर आधारित है। What did the grandmother do in the temple? दादी माँ टेम्पल में क्या करती थी? ये वाला क्वेश्चन शायद आप रिपीट हो गया है, फिर भी चलिए आप रिवीजन के तौर से देख लीजिए। रीड स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। प्ले विद किड्स के साथ खेलती थी। फीड द डॉग, जो कुत्ते जो होते थे उनको खाना देती थी। ऑल ऑफ दी सभी। सो रीड स्क्रिप्चर्स, वो मंदिर में जाके स्क्रिप्चर्स को, होली बुक्स को पढ़ती थी। What does silver locks means in the narrator's context? कि नरेटर ऑथर उसमें एक वर्ड यूज़ करता है अपनी दादी माँ के लिए, सिल्वर लॉक। उसका क्या मतलब है? लॉक एंड की मतलब जो ताला चाबी होता है, सिल्वर कलर का ताला चाबी, उससे कनेक्ट करते हैं। ग्रे हेयर, या जो बाल जो थे उनके सफ़ेद हो गए थे, ग्रे हेयर। अटायर और सिल्वर कलर, या वो सिल्वर कलर के कपड़े पहना करती थी। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ग्रे हेयर। What poetic device is employed in pale puckered face? दादी माँ के लिए वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक फ्रेज यूज़ करते हैं, पेल पकर्ड फेस। तो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है, या इसका क्या, इसमें क्या पोएटिक डिवाइस है? सिम्बली, मेटाफोर, एलिटेशन और जगमा। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज एलिटेशन। एलिटेशन का अगर आप लोग को डेफिनेशन है, इसकी पहचान आपको पता हो कि किसी भी वर्ड को, वाउल्स को बार बार रिपीट करते हैं। यहाँ पर पी देखिए 2 बार, पी। सो नाउ इसका जो आप फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस है वो आपका एलिटेशन है। वेयर डिड द ग्रैंड मदर एंड द नरेटर लिव? दादी माँ और नरेटर कहाँ रहते थे? इन अ विलेज में, इन आश्रम में, इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, किसी बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते थे। नन ऑफ द दीज। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, इन अ विलेज। दादी माँ और खुशवंत सिंह जो नरेटर है वो गांव में रहते थे। What did his grandmother always hold in her hands? कि दादी माँ अपने हाथ में हमेशा क्या रखती थी? रोजरी, वुडन स्लेट, फूड फॉर नरेटर, ऑल ऑफ दिस। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज रोजरी। पढ़ा होगा आपने, अगर याद होगा, कि वो एक हाथ जो है वो अपनी वेस्ट पर, कमर पर रखती थी एंड ना, और दूसरे हाथ में, उनके हाथ में हमेशा एक रोजरी, एक माला रहती थी। What was the grandmother's view about music? म्यूजिक के बारे में ग्रैंडमदर के क्या व्यूज़ थे? शी वॉज न्यूट्रल, वो बहुत न्यूट्रल थी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। शी लाइक्ड म्यूजिशियंस, वो म्यूजिशियंस को पसंद करती थी। शी डिसलाइक्ड इट, वो उसको बहुत डिसलाइक करती थी, हेट करती थी। नॉट मैंसन, या मैंसन ही नहीं है। सो नाउ द आंसर इज सी, शी डिसलाइक्ड इट, वो उसको डिसलाइक करती थी, क्योंकि उन्होंने बताया था ना कि इट वॉज मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स। ये जो हम लोगों ने एक लाइन आगे पढ़ी थी कि ये जो है वो हार्लोट्स जो वैश्याएं और जो बेगर्स होते हैं उनका काम होता है, हमारे जैसे जेंटल फोक जो होते हैं वो इसके लिए नहीं है, या वो उसको म्यूजिक को पसंद नहीं करते हैं। विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज इन द लाइन दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग? यहाँ पर दे वर्ड जो वो किसके लिए आया है? डॉग्स के लिए आया है। तो क्या लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुआ है? ओनोमाटोपोइया, ट्रांसफर्ड एपिथेट और रिपीटिशन। सो द आंसर इज ओनोमाटोपोइया। इसकी ओनोमाटोपोइया की अगर आपको पहचान, अगर आपको पता है, तो इसमें किसी भी का भी जो साउंड होता है एनिमल्स का, बर्ड्स का, उस साउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोलिंग वर्ड है वो किसके लिए? डॉग्स की साउंड के लिए यूज है, कि कुत्ते जो हैं वो गुर्राते हुए, चिल्लाते हुए उनके पीछे आते थे रोटी के टुकड़ों के लिए। ग्रैंडफादर लुक्ड एट लीस्ट डैश ईयर्स ऑफ हिज एज इन हिज फोटो, कि उनके जो ग्रैंडफादर, उनके दादाजी तो थे, वो उस फोटो में एटलीस्ट कितनी एज के दिख रहे हैं? 70, 80, 90, 100। द आंसर इज 100। नरेटर यूज टू राइट ऑन आ, नरेटर किस पर लिखा करते थे? जब वो गांव में स्कूल जाया करते थे तो वो किस चीज़ को यूज़ किया करते थे? नोटबुक, साथ में उनको नोटबुक होती थी, या एक कोई डायरी होती थी, वुडन स्लेट होती थी, या कुछ भी नहीं। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज वुडन स्लेट। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स राइटर केम बैक फ्रॉम अब्रॉड? राइटर जो है वो कितने सालों के बाद
विदेश से वापस आए। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी 5 years। 5 सालों के बाद राइटर जो है वो अपने गांव वापस आए। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंडमदर एंड हिज ऑथर। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, इसको आप देख लीजिए। व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ इन द टू द सिटी, की जब उनके पेरेंट्स ने उनको और दादी माँ को शहर में वापस बुला लिया था। विच पोएट्रिक डिवाइस इज यूज्ड इन लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर। लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर, इसमें कौन सा पोएट्रिक डिवाइस यूज हुआ है? सिमली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, ओनोमाटोपोइया। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सिमली। सिमली की अगर पहचान आपको, आइडेंटिफिकेशन अगर याद है तो सिमली सच, लाइक, एज जब वर्ड्स यूज होते हैं तो वो आपका सिमली होता है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि किसी भी हम डेड चीज़ को लिविंग थिंग की तरह हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, तो एक्सपीरियंस क्या नॉन लिविंग है, आपका लिविंग तो है नहीं, बट हम उसको कैसे शो करें? एज ए टीचर के लिए, तो वहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। मेटाफर, जब आप किसी भी चीज़ की कंपेयर करते हैं बट उसमें सच, लाइक, एज वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं। और ओनोमाटोपोइया में हमने आपको बता ही दिया है कि इसमें एनिमल्स की या बर्ड्स की किसी भी साउंड को, जैसे एग्जाम्पल के लिए बीज आर मरमरिंग, तो जो मरमरिंग वर्ड है वो किसका साउंड है? बीज का है, तो यहाँ पर आपका ओनोमाटोपोइया हो गया। ठीक है, सो आई थिंक चारों टर्म्स जो है वो आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट वन इज विच पोएट्रिक डिवाइस इज यूज्ड इन लाइक द फेबल्स। ये लाइक द फेबल्स, इसमें कौन सा पोएट्रिक डिवाइस यूज हुआ है? सिमली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और ओनोमाटोपोइया। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, सिमली। अभी बताया था ना आपने हमारी सिमली की पहचान क्या है, उसमें सच, लाइक, एज वर्ड्स को यूज़ करते हैं। मेटाफर में कंपेयर करते हैं, पर्सोनिफिकेशन में लिविंग थिंग्स को हम करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स में शो करते हैं, और ओनोमाटोपोइया में हम साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज विच पोएट्रिक डिवाइस इज यूज इन लाइक द विंटर लैंडस्केप। लाइक द विंटर लैंडस्केप में कौन सा आपका पोएट्रिक डिवाइस यूज हुआ है? द आंसर इज ए, सिमली, क्योंकि इसमें भी लाइक वर्ड यूज हुआ है। विच पोएट्रिक डिवाइस इज यूज इन फ्राइब्लोस रिब्यूक्स। फ्राइब्लोस रिब्यूक्स में आपका कौन सा पोएट्रिक डिवाइस यूज हुआ है? सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमाटोपोइया। सो नाउ द आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। करेक्ट आंसर जो है वो आपका पर्सोनिफिकेशन है। सिमली, सच, लाइक, एज वर्ड्स यूज हुए नहीं है, मेटाफर वर्ड यूज कंपेयर हुआ नहीं है, ओनोमाटोपोइया साउंड को रिप्रेजेंट कर नहीं है, पर्सोनिफिकेशन की बहुत ज़्यादा रिब्यूक्स ऑफ फ्राइबुलस रिब्यूक्स। नेक्स्ट वन इज विच पोएट्रिक डिवाइस इज यूज इन बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। बेडलम ऑफ चिरपिंग्स में कौन सा पोएट्रिक डिवाइस यूज हुआ है? सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और ओनोमाटोपोइया। फिर वही चीज़ है, इसमें बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, चिरपिंग वर्ड जो है वो किसके साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बर्ड्स की, कि जब दादी माँ जब ब्रेड क्रम्स जब चिड़ियों को डाला करती थी तो हंड्रेड्स ऑफ द बर्ड्स वहाँ पे आया करती थी और वो ब्रेड क्रम्स खाया करती थी, तो बेडलम ऑफ चिरपिंग्स उनके लिए यूज हुआ है। द फ्रेज द बेडलम ऑफ चिरपिंग मीन्स, द बेडलम ऑफ चिरपिंग मीन्स, इस फ्रेज का क्या मतलब है? नाइटिंगेल सॉन्ग, नाइटिंगेल का गाना, स्पैरोस ट्विटर, पिजन्स कू और स्पैरोस चिरपिंग। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज स्पैरोस चिरपिंग, बर्ड्स की, चिड़ियाओं की चूचू करने की आवाज़। विच इज़ हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर। ऑथर के लिए क्या चीज़ जो थी वो विश्वास करना बहुत मुश्किल था, हार्ड था। हर ग्रैंड मदर इज़ एजुकेटेड, कि उनकी ग्रैंड मदर है वो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। हर ग्रैंड फादर कुक्स वेल, कि उनकी जो ग्रैंड मदर है बहुत अच्छा खाना बनाती थी। हर ग्रैंड मदर हैड अ हस्बैंड, कि उनके दादी माँ के कभी कोई हस्बैंड भी थे। हर ग्रैंड मदर नोज डांस, की उनकी दादी माँ जो डांस जाती हैं। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, हर ग्रैंड मदर हैड अ हस्बैंड। ऑथर के लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि उनकी दादी माँ के कभी कोई हस्बैंड भी थे। व्हेन ग्रैंड मदर डाइड, जब दादी माँ की मृत्यु हुई, हर डेड बॉडी वॉज कवर्ड विथ, उनकी जो डेड बॉडी थी वो किससे कवर्ड थी? वाइट श्राउड, सफ़ेद रंग का कफन, श्राउड मीन्स कवर, कफन, उससे
रेड श्राउड से, येलो श्राउड एंड नन ऑफ दिस। सो नाउ द आंसर इज रेड श्राउड। उनकी बॉडी को रेड श्राउड से या लाल रंग के कपड़े से, कफन से कवर किया गया था। हु गॉट द राइटर रेडी फॉर द स्कूल? राइटर को स्कूल के लिए कौन तैयार करता था? पता ही हम लोग को पूरा चैप्टर ही दादी माँ पर डिपेंड है। सो नाउ द आंसर इज ग्रैंड मदर। वॉट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर? दादी माँ के लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था? वैन शी वुड फीड द स्पैरोज, जब वो स्पैरोज को दाना या बैड क्रम्स दिया करती थी। वैन शी लिसन टू द सॉन्ग, जब वो गाना सुना करती थी। वैन शी वेंट टू द स्कूल, जब वो स्कूल जाया करती थी उनके साथ। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। वैन शी वुड फीड द स्पैरोज, कि जब वो स्पैरोज को खाना या बैड क्रम्स दिया करती थी तब। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है वो क्या है? आपका ड्रामा है, नॉवल है, एक शॉर्ट स्टोरी है या एक फिक्शन है? सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो वो एक शॉर्ट स्टोरी है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी वॉज पब्लिश्ड इन, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कब पब्लिश की गई थी? अ कलेक्टेड स्टोरीज इन 2007। ये 2007 का एक कलेक्टेड स्टोरीज जो थी उसमें पब्लिश की गई थी। हाउ डिड द राइटर एंड हिज फैमिली फील फॉर द बर्ड्स? कि राइटर अब जो थे उनकी फैमिली वो बर्ड्स के लिए उन्होंने कैसा महसूस किया? फेल्ट सॉरी, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हैप्पी, बहुत खुश हुए। नर्वस थे, नन ऑफ दिस। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि दादी माँ की जब डेड बॉडी चली गई तो ऑथर की मदर ने सोचा कि चलो वो भी उनको ब्रेड क्रम्स दे देती हैं जैसे दादी माँ उनकी ग्रैंड मदर दिया करती थी। लेकिन उन चिड़ियों ने, उस पैरोस ने उन बर्ड्स जो ब्रेड क्रम्स थे उनकी तरफ देखा भी नहीं, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज रिटन इन, जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है वो किस में लिखा गया है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नन ऑफ दिस। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।